नमस्कार। जीचेल्स के इस ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी के रूस दौरे के पहले आखिर पुतिन ने रूस में क्यों लगाया आपातकाल, मचा दिया हड़कंप। जर्मनी ने किया था भारत का अपमान, तो अब डीआरडीओ ने घातक हथियार बनाकर दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत से आर्मेनिया मांग रहा है एक बेहद खतरनाक मिसाइल, डिलीवरी के बाद तुर्की और अजरबैजान का उड़ा देगा होश। अमेरिकी इंजन की मदद से डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 25 टन के हथियार ने चीन में हड़कंप मचा दिया है। बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में क्यों दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे देश की बात करेंगे जो अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल करने वाले नागरिकों को जेल में डालेगा। आखिर ब्रिक्स का वह कौन सा देश है जो भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए पागल हो चुका है। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और के लिए शुक्रिया। पीएम मोदी के रूस दौरे से पहले एक बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है। रूस ने अपने देश में आपातकाल लगा दिया है और उधर नाटो देशों की अमेरिका में बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। मुझे भी आभास हो रहा था कि पुतिन और मोदी की मीटिंग से पहले पश्चिमी देश कोई ना कोई बड़ा कांड जरूर करेंगे और अब यूक्रेन ने रूस में एक ऐसा धमाका किया है जिसे देख मोदी भी सहम। आजादी के प्रधानमंत्री मोदी कल रूस का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उनके दौरे से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस में भीषण हमले किए, जिसके कारण रूस के हथियारों के गोदाम में आग लग गई है। जिसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के कई हिस्सों में आपातकाल का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद रूस पहुंचने वाले पीएम मोदी की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। ऐसा माना जाता है कि पिछले साल रूस से $60 बिलियन से ज्यादा का तेल खरीदने के कारण पीएम मोदी यूरोप के कई देशों के निशाने पर हैं। उन्हीं को टारगेट पर रखते हुए रूस का यह भयानक हमला किया गया। क्या भारत इन हमलों से डर जाएगा? क्या भारत को रूस की मदद करते रहना चाहिए? क्या भारत को जरूरत पड़ने पर रूस को ब्रह्मोस और पिनाका जैसे हथियार देना चाहिए? इसके बारे में मैं आप सभी का विचार जानना चाहती हूँ और साथ ही मुझे यह भी बताएं कि भारत के मुसीबत में सबसे बड़ा साथी कौन बनकर सामने आया है, रूस या इजराइल या फिर दोनों। प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8 से 9 जुलाई तक मॉस्को में रहेंगे, जहां वे 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसी दौरान वाशिंगटन में नाटो के 32 देशों की मीटिंग चल रही होगी। दोनों मीटिंग की टाइमिंग लगभग सेम है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि टैंकों के मामले में जर्मनी भारत का कई बार अपमान कर चुका है, लेकिन अब हमारे डीआरडीओ ने अपमान का बदला लेना शुरू कर दिया है। भारत ने अपने करीबी मित्र की मदद से एक विनाशक हथियार बना लिया है जो एलएसी पर चीनी सैनिकों को कुछ सेकंडों में ही मौत की नींद सुला देगा। लद्दाख की पहाड़ियों में दुश्मनों पर आग बरसाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया जोरावर टैंक भारत ने अमेरिकी मदद से बनाया है। जी हाँ दोस्तों, जब जर्मनी ने भारत को धोखा दिया था तब अमेरिका ने भारत की मदद की और आज इसका खौफ चीन में दिखने लगा है। आप सभी जानते हैं कि लद्दाख में चीन के साथ संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने भारी भरकम T-90 और T-72 टैंकों के साथ पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों को भी तैनात किया था। इन रूसी टैंकों का वजन लगभग 40 से 50 टन है, जबकि अर्जुन टैंक का वजन 68.5 टन है। पहाड़ी इलाकों में भारी टैंकों को ऑपरेट करना बेहद कठिन होता है, इसलिए भारत ने हल्के टैंकों का निर्माण करने की कोशिश की और प्रोजेक्ट जोरावर लॉन्च किया। जोरावर टैंक को इंडियन आर्मी ने इस तरह डिजाइन किया है कि ये हवा, सड़क या पानी से आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जा सके और सभी मौसमों में काम कर सके। शुरुआत में जोरावर में जर्मन इंजन लगाने की योजना थी, लेकिन जर्मन सरकार ने निर्यात लाइसेंस वापस ले लिया, जिससे टैंक के निर्माण में 1 साल की देरी हुई। यह दूसरी बार था जब जर्मनी ने भारत को धोखा दिया। पहले अर्जुन मार्क 1A टैंक प्रोजेक्ट में भी जर्मनी ने इंजन देने से मना कर दिया था, जिससे प्रोजेक्ट में देरी हुई थी, लेकिन अमेरिका ने एक विश्वसनीय भागीदार साबित होकर जोरावर के निर्माण में मदद की। भारत के डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो LNT ने 6 जुलाई का स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया। इसे देखकर चीन में खलबली मची हुई है, क्योंकि यह चीन के उन इलाकों में घुस सकता है जहां भारी टैंक नहीं पहुंच पाते थे। जोरावर नाम सुनने में आपको काफी यूनिक लगता होगा, लेकिन आइए इसके पीछे की कहानी बताते हैं। 25 टन वजनी जोरावर टैंक का निर्माण डेडलाइन से 2 साल पहले ही कर लिया गया, जो भारतीय डिफेंस फोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के सम्मान में रखा गया है, जो लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में अपने सैन्य अभियानों के लिए प्रसिद्ध थे। शुरुआत में भारतीय सेना को 59 जोरावर टैंक दिए जाएंगे। ये टैंक कम वजन वाला है और दुर्गम परिस्थितियों में भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है।
यह टैंक जमीन और पानी दोनों में चल सकता है और भारी T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में पहाड़ चढ़ने और नदियों को पार करने में ज्यादा कुशल है। अगर यह खबर आपको अच्छी लगी तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। मुझे भी आप सभी का विचार जानना है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि पाकिस्तान में पिछले साल डेमोक्रेसी का सबसे अतरंग खिलवाड़ हुआ। इसे देखते हुए अब दोबारा चुनाव कराने की मांग की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में नए चुनाव कराने की मांग की है। जियो न्यूज के मुताबिक इमरान ने कहा है कि 2024 का चुनाव पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। उन्होंने देश को बचाने के लिए नए चुनाव की जरूरत बताई। इमरान ने कहा कि वे आजादी के लिए लड़ते रहेंगे और अत्याचारियों के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी दी अगर उनके खिलाफ जेल में अत्याचार नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर जेल में भूख हड़ताल होगी तो पाकिस्तान के हर शहर में भी यह हड़ताल होगी। इतना ही नहीं, इमरान खान के अलावा एक और बड़े पाकिस्तानी नेता ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने फरवरी में हुए आम चुनाव में पारदर्शिता की कमी को स्वीकार किया। उन्होंने दावा किया है कि 8 फरवरी के चुनावों में बड़ी धांधली हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने चुनावों में धांधली बंद करने की बात कही और जोर दिया कि राजनेताओं को निष्पक्ष चुनावों को स्वीकार करना चाहिए। एक और खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान अपने ही देश में आपातकाल लगाने जा रहा है। पाकिस्तान में मुहर्रम के दौरान हिंसा के डर से सोशल मीडिया बंद करने की मांग की गई। इसे देखते हुए सरकार ने देश में आपातकाल लगाते हुए तकरीबन 5-6 सोशल मीडिया वेबसाइट को पूरी तरह बंद करने की फिराक में है। राज्यों को चिंता है कि कट्टरपंथी सुन्नी समूह शिया मुस्लिमों की रैलियों पर हमला कर सकते हैं। प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि मुहर्रम में शांति बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया बंद किया जाए। शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच ऐतिहासिक धार्मिक प्रतिद्वंदिता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो मुसलमानों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को ही परेशान करने लगा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? डॉलर की तानाशाही खत्म करने के लिए एक देश खुलकर सामने आया है। एक नया दक्षिण अफ्रीकी देश ब्रिक्स के डी-डॉलराइजेशन मिशन को फॉलो कर रहा है और वहां US डॉलर इस्तेमाल करने वालों को जेल भेजने की प्लानिंग है। जैसे जैसे ये आर्थिक गठबंधन US डॉलर को छोड़ने की कोशिशें तेज कर रहा है, ज़ाम्बिया ने भी अब डॉलर छोड़ दिया है और कानून बनाकर अपने नागरिकों को ऐसा करने के लिए मजबूर करेगा। अब आइए जरा बात कर लेते हैं कि भारत के किन हथियारों की धूम दुनिया में मची हुई है। भारतीय आयरन डोम आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल CSAM चीनी स्काई ड्रैगन 50 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ब्राजील के मिसाइल डील के लिए मुकाबला कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्राजील की सेना इन सिस्टम्स का मूल्यांकन शुरू कर चुकी है। तो वहीं दक्षिण अमेरिकी उच्च अधिकारी आकाश मिसाइलों के लिए सरकार से सरकार डील को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर ये डील सफल होती है तो भारतीय आकाश मिसाइल सिस्टम ब्राजील में तैनात किया जा सकता है, जिससे भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को एक बड़ा फायदा हो सकता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अगर यह डील फाइनल होती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि भारत लगातार आर्मेनिया की मदद कर रहा है। हमने उसे पिनाका और आकाश मिसाइल सिस्टम दिए हैं, लेकिन अब आर्मेनिया की डिमांड बढ़ती जा रही। अजरबैजान के पास इस वक्त कई सारे देश का खतरनाक मिसाइल मौजूद है। उसके पास इजराइल और तुर्की से भी मिसाइल पहुंचे हुए हैं। इसी कारण अब आर्मेनिया भारत से प्रलय रेंज की मिसाइलों की मांग कर रहा है। आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आर्मेनिया को मिसाइल भेजना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक ज़रूर देंगे। आप देख रहे थे डिटेल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सभी वर्ष। धन्यवाद।